हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमने जाना था कि बेसिकली दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में जो भी समीकरण हमको देखने को मिलेगा वो सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, जिसमें x और y जो होंगे हमारे चर होंगे, a, b और c ये अचर पद रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके हल किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। पहले तो हमको यहाँ तीन विकल्प दे रखे हैं। सवाल दिया है y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल होगा, या फिर केवल दो हल होंगे, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमको बताना है कि कौन सा सत्य होगा इस समीकरण के लिए, और फिर रीजन भी बताना है कि वो क्यों होगा। तो जब हम बात करते हैं इस सवाल की पर्टिकुलर y बराबर 3x प्लस 5, ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। अब जब हम x के मान परिवर्तित करते हैं, मान लीजिए x बराबर हम 1 रखें तो यहाँ पर 3 का 1 से गुणा होगा और 5 जुड़ेगा, तो y का जो मान होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मान लें कि x का मान हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर 3 का गुणा 2 से होगा और 5 जुड़ेगा, तो y का मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 11। तो इस प्रकार से देखिए पहला ऑप्शन तो हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल नहीं, यहाँ हमको तो दो हल मिल चुके हैं, तो पहला ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि केवल दो हल। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मान और रख देता हूँ, x का मान अगर 3 रख दें तो 9 और 5 जुड़कर कितना हो जाता है, 14। तो इस प्रकार से ये भी हमारा हल नहीं हो सकता। तो हल कौन सा होगा, तीसरा जो अपरिमित रूप से अनेक हल, यही इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। तो इस प्रकार से अब लिखेंगे किस प्रकार से इसको हमको ये तो पता चल गया कि तीसरा ऑप्शन सत्य है। इसको लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे y बराबर 3x प्लस 5 का, या हम लिखें k अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण जो होती है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि दो चरों वाली रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस तरीके से इस पहले सवाल का आंसर हमको लिखना है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। वैसे ये सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, केवल समझने के लिए हमने ये सवाल यहाँ पर करा है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब देखिए दूसरा सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हमको हर एक समीकरण के 4 हल यहाँ पर निकाल लें। पिछले सवाल में हमने देखा कि अपरिमित रूप से अनेक हल हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर 4 हल ज्ञात करने हैं। 4 हल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को ले लेते हैं हम,
और समीकरण को किसी भी एक चर में बदल देते हैं। एक चर में बदलने का मतलब जैसे कि पिछले समीकरण क्या थी, y बराबर 3x + 5, ये हमारी समीकरण थी। तो इसको हमने देखिए, एक तरफ एक पक्ष में एक चर है और बाकी सब चीज़ें दूसरे चर में है, तो इसी तरीके की समीकरण हमको जो है पहले बना लेनी है, उसके बाद उसके हम हल ज्ञात करेंगे। तो जो समीकरण दी है उसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन में 2x + y बराबर 7। अब यहाँ पर देखिए y तो अकेला है ही सही, इस 2x का पक्षांतरण इस तरफ कर दें तो y अकेला हो जाएगा। देखिए y बराबर 7, अब 2x का पक्षांतरण करते हैं उस तरफ, तो इधर से उठकर जब इधर आएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में। माइनस में हो गया और हमारी जो है समीकरण भी बन गई। अब जैसे जैसे हम x के मान रखते जाएंगे वैसे वैसे y के मान हमको ज्ञात होते जाएंगे। तो 4 हल निकालने हैं। सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर जैसे ही हम 0 रखते हैं तो y बराबर 7 - 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह 0। हल कर लेते हैं, 2 का तो 0 से गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 7। ये हमारा एक हल हमको मिल गया है। अब इसी प्रकार से x बराबर हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 7 - 2 इंटू 1, 2 का 1 से गुणा होगा, 2 × 1 = 2, और 7 में से जब 2 माइनस होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो इसी प्रकार से ये दूसरा हल हमको प्राप्त हो गया है। फिर हम बात करते हैं x बराबर 1 रखा था, अब 2 रखते हैं, 2 रखने पर y बराबर 7 - 2 इंटू में 2। हल करें तो 2 का 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 4, 7 - 4 कितना हो जाता है, y बराबर 3। तो इस तरीके से ये तीसरा हल मिल जाता है हमको। और जब हम x बराबर 3 रखते हैं, 3 रखने पर तो y बराबर हो जाता है 7 - 2 इंटू 3, 2 × 3 = 6, यानी कि 7 में से 6 माइनस हो गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर y का मान क्या प्राप्त हो जाता है, 1। इस प्रकार से ये 4 हल हमको मिल गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 2x + y बराबर 7 समीकरण के 4 हल निम्न है। किस प्रकार से, देखिए x की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू क्या है, 7, तो हम लिखेंगे 0, 7। ये तो हुआ एक हल। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 1, 5, ये दूसरा हल हो गया। तीसरा हल क्या होगा, इसी प्रकार से 2, 3, और इसी प्रकार से चौथा हल हो जाएगा 3, 1, 3, 1, यानी कि x का मान 0, y का मान 7 रखेंगे तो इस समीकरण को हम हल कर पाएंगे। इसी प्रकार से ये जो चारों हल हैं रखकर इस समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी वाली समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, दूसरा सवाल है πx + y बराबर 9। इसको भी एक चर में बदलना है। πx + y बराबर 9। πx को पक्षांतरण कर दें तो y बराबर क्या बन जाता है, 9 - πx। ये हमारी समीकरण बन जाती है। अब सिंपली इसको हमको हल कर देना है। तो x की वैल्यू रखते जाते हैं और y के मान प्राप्त होंगे। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जब हम 0 रखते हैं तो y बराबर 9 -
पाई इंटू 0, पाई का 0 से गुणा होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से y का मान क्या मिल जाएगा हमको, 9 मिल जाएगा। इसके बाद जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो देखिए पाई का 1 से गुणा होगा, y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1। पाई का 1 से गुणा पाई ही रहेगा, यानी कि y का जो मान प्राप्त होगा 9 माइनस पाई हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिमित संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय संख्याओं का हल नहीं होता है, तो इस तरीके से y बराबर 9 माइनस पाई हमको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2। पाई और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो इस प्रकार से ये हमको मिलेगा y बराबर 9 माइनस 2 पाई, और यही हमारा आंसर होगा। फिर देखें एक मान और निकालना है, x बराबर 3 रखने पर। अब यहाँ देखिए मैंने 0, 1, 2, 3 रखे हैं, पिछले में भी यही मान रखे थे। आप कोई और मान रखकर भी हल कर सकते हैं, पर्टिकुलर ये मान रखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3, तो आंसर क्या मिलेगा, y बराबर 9 माइनस 3 पाई। तो ये हमारे जो है चारों हल हो जाएंगे। तो लास्ट में हम लिख देते हैं, इसलिए समीकरण के 4 हल होंगे, और क्या होंगे, तो पहला हल तो है 0, 9, दूसरा हल हो जाएगा 1, 9 माइनस पाई, तीसरा हो जाएगा 2, 9 माइनस 2 पाई, और चौथा हो जाएगा 3, 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में ऑलरेडी हमको समीकरण बनी हुई दे रखी है। देखिए x बराबर 4y, x बराबर 4y, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टली हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4 इंटू 0, 4 और 0 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 0। इसी प्रकार से जब हम y बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर x बराबर 4 इंटू 1 हल होके यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, ये दूसरा हल हो जाएगा। फिर y बराबर हम रख दें 2, तो फिर x बराबर 4 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 8। और फिर रख देते हैं हम y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 4 इंटू 3, 4 तिया 12, तो ये हमको मान प्राप्त हो जाएगा x का। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे कि इसलिए समीकरण के हल होंगे। और क्या क्या हल होंगे यहाँ पर, देखिए x की वैल्यू अब यहाँ पर हमको प्राप्त हुई है, तो y की वैल्यू हमने रखी थी, तो उल्टा लिखना है 0 0, पहला हल। फिर यहाँ पर 4 1, x के मान को पहले लिखते हैं, y के मान को बाद में लिखते हैं। फिर यहाँ पर 8 2, और फिर लास्ट में 12 3। तो इस प्रकार से ये हमको आंसर्स तीनों के प्राप्त हो जाते हैं, और इसी प्रकार से ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर इसी तरीके के सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।